Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक आज किसी ने कहा था, किसी ने ये मेंशन किया था ये टॉपिक कमेंट सेक्शन में। शायद उनका नाम मनीषा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर रीडिंग करिए थी, तो मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं आज, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी होता है डिवाइन की इच्छा से होती है। तो उन्होंने ऐसा कहा, इसका मतलब उनको बुलवाया गया है ऐसा, ओके। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये टॉपिक बहुतों को हेल्प करने वाला है, बहुतों को ज़रूरत है इस टॉपिक की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कर लेते हैं कि आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या आप वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, क्या आपको सक्सेस एट ऑल मिल पाएगी, और अगर येस तो कब तक। करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ब्लॉकेज क्या आ रहा है, आपको और क्या करने की ज़रूरत है, ये देखेंगे। आप ये सब कुछ करोगे, जो भी गाइडेंस आएगा, ये जो भी कुछ कहा जाएगा वो मैं आपको कन्वे कर दूंगी। उसके बाद देखेंगे कि आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है, क्या आउटकम आ रहा है। नेक्स्ट कुछ हम गाइडेंस भी पुल आउट करेंगे, ठीक है, कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, और भी एक बात मैं बता दूं कि आप ये रीडिंग किसी और के लिए भी देख सकते हो। मतलब सपोज आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके घर में कोई, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई, आपके पार्टनर हो सकता है, जो भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि आपको सिलेक्ट करना है उनका डेट ऑफ बर्थ जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो चूज करना है एक ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30। ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है डेट्स ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ओके। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, इसका मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से ही एक है, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30। देन लेट्स सी कि आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई जॉब क्रैक करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो देखेंगे कि क्या आपको एट ऑल वो एग्ज़ाम आप क्या एट ऑल क्रैक कर पाओगे, क्या आपको एट ऑल सक्सेस मिलेगी, और अगर येस देन कब तक, ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको क्या करने की और ज़रूरत है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आउटकम देखेंगे, ओवरऑल आउटकम क्या आ रहा है एंड आपको कब तक सक्सेस मिल सकती है, टाइमिंग चेक करेंगे एंड एक्स्ट्रा कुछ गाइडेंस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत एनरिचिंग भी, आई एम श्योर। और ये जो रीडिंग है ये बेसिकली किसी ने कहा था मुझसे, मेरे एक कम्युनिटी पोस्ट में किसी ने कमेंट किया था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर रीडिंग करिए दी,
शायद उनका नाम किसी स्वीटी ने कहा था मुझसे, आई एम नॉट श्योर, शायद मनीषा ये ही नाम है। तो मैंने सोचा ठीक है आज कर लेते हैं, क्योंकि उनको बुलवाया गया है डिवाइन से, क्योंकि शायद बहुतों को ये जो रीडिंग है, ये जो टॉपिक है, इस पर ज़रूरत है बेसिकली ये रीडिंग। तो लेट्स सी क्या आता है, देखते हैं। सबसे पहले मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए कि अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके लिए देख रहे हो, मतलब आपके आसपास के कोई लोग हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको ऑफ कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ रहा है तो यस, दिस इज देयर रीडिंग। देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये आप लोग हो तो आप लोग ही सही, करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एग्जाम। एक्शन, storm warning, angel of balance, adjacent possibilities, यहाँ पर उन लोगों के लिए ही मुझे मैसेज मिल रही हैं जो लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं। अभी तक अगर आप बस प्रिपेयर करो, अटेम्प्ट नहीं दिया है आपने, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी कि यहाँ पर मैसेज उन लोगों के लिए ही है जिन्होंने काफ़ी टाइम से प्रिपेयर किया है, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और अटेम्प्ट भी दिया है, चाहे एक बार दिया है, बहुत बार दिया है, लेकिन अटेम्प्ट दिया ज़रूर है। और एक भी अटेम्प्ट आप क्रैक नहीं कर पाए, एक भी अटेम्प्ट सक्सेसफुली आपने क्रैक नहीं किया। तो पेशेंस तो काफ़ी रखा ऑफ कोर्स, इसीलिए अभी तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, जाहिर सी बात है, नहीं तो अब तक तो चेंज कर लिया होता आपने। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, और एक फिनेंसेस की भी बात आती है, इंडिपेंडेंट होने की भी बात आती है ना, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हो, लेकिन फुल टाइम साइड बाय साइड कुछ नहीं कर रहे हो। आप कंप्लीट जो टाइम है वो अपना ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लगा रहे हो सकता है कि यूपीएससी के लिए यहाँ पर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो सकता है कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, साइड बाय साइड कुछ कर तो रहे हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही दे रहे हो। तो कभी कभार जस्ट बिकॉज ये फेलियर आप देख रहे हो, या फिर जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो एनर्जी ना थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस इन द सेंस कन्फ्यूजन में जा रहे हो आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कुछ और देख लेना चाहिए, शायद कुछ ज़्यादा ही हम रिस्क ले रहे हैं, शायद हम कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी में काफ़ी टाइम तक आप रह रहे हो, आप बेसिकली बैक एंड फोर्थ कर रहे हो। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा श्योर हो रहे हो, पेशेंस रख रहे हो कि ठीक है, खुद को मोटिवेट कर रहे हो, कहीं पर किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग करवा रहे हो जब डिप्रेस्ड फील करते हो, या फिर आपके अगर घर में ही, आपके अगर फैमिली में ही कोई काउंसलर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, और कोई मोटिवेशनल कोच है, तो उनके पास जाकर आप बातचीत कर रहे हो। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो खुद को आप मोटिवेट कर पा रहे हो कि ठीक है चलो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। बट कंटिन्यूस एफर्ट के बाद भी जब आपको ऐसा दिखता है कि आपके आसपास के लोगों को सक्सेस मिल रहा है, आपके आसपास के लोग ऑलरेडी सेटल्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हो। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है आपको कि शायद कुछ ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, शायद अभी हमको पाथ या फिर करियर चॉइस चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तक क्लियर नहीं कर पाए, क्या एट ऑल हम क्लियर कर पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन में आ जाते हो। बाकी पेशेंस रखते हो, लेकिन वही बात है कि बीच बीच में थोड़ा सा डर सा लगता है, बीच बीच में थोड़ा सा पास्ट के बारे में आप सोच लेते हो कि क्योंकि पास्ट में आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्लियर नहीं कर पाए आप, तो
इसीलिए बार बार क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या कुछ ज़्यादा ही हम रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि शायद आपकी मतलब बात ऐसी है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे तभी जाकर आपकी शादी हो पाएगी, या फिर आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, आप ये एग्ज़ाम, ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा तभी आपकी शादी होगी उस पर्सन के साथ, ठीक है। नहीं तो वो रिलेशनशिप में ऐसा बोला गया है कि घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ है बेसिकली, ठीक है। और एक एक टाइम बाउंड भी है कि इस टाइम के अंदर आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्टेड हो सकता है। शादी वगैरह की बात भी यहाँ पर है, ठीक है, कि आपके लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जिनके साथ शादी तो ऑफकोर्स करना चाहते हो, लेकिन जब तक ये जॉब नहीं मिल रही है तब तक बात आगे नहीं बढ़ रही है और बात आगे बढ़ेगी भी नहीं, ऐसा है। लेकिन ज़्यादा लेट हो गया तो भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके ऊपर। तो इसीलिए बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो पास्ट के बारे में सोच के, ये सब कुछ सोच के कि क्या मुझे कुछ और देखना चाहिए, क्या कुछ मुझे प्लान बी प्लान सी सोचना चाहिए, ऐसी एक एनर्जी है। तो ये अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है देन दिस इज योर रीडिंग। अभी देखेंगे ब्लॉकेज क्या आ रहा है एंड आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लॉकेज क्या आ रही है, 4 of Wands, okay. Ace of Swords, 6 of Cups, Four of Pentacles, 3 of Swords, Wheel of Fortune. सॉरी मैं ऐसे कहने वाली हूँ, नहीं पता मुझे, कोई किसी को बुरा अगर लग जाए तो पहले से ही हम रियली वेरी सॉरी। मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं अगर मैसेज नहीं भी दूंगी तो भी आप लोगों को बुरा लगेगा। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि मुझे कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। और आप मतलब एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। जैसे कि सपोज आपने एक रूटीन बनाया खुद के लिए कि सुबह उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये शेड्यूल रहेगा, आज के दिन पे ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और एक 1 वीक तक आप बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि आप अच्छे से रूटीन कंप्लीट कर रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अचानक से नेक्स्ट वीक में कुछ हो जाता है, अचानक से मतलब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, या फिर घर पे कुछ होता है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाती हैं, और इसी वजह से आप शेड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी आ रही है कुछ ना कुछ वजह से, ये है। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ नहीं भी होता है तो भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। एक टाइम के बाद थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या एट ऑल हम कंप्लीट कर पाएंगे या फिर कुछ और करना चाहिए हमको, ये सोच में आप प्लान बी प्लान सोचने लगते हो, तो उसमें भी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। जितना एफर्ट आप शुरू करते हो वो कॉन्सिस्टेंटली आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, ये एक ब्लॉकेज है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, एक्सपेक्टेशन जो है हार्डवर्क का, वो एक्सपेक्टेशन आपको खुद भी पता है कि आप मैच नहीं कर पाते हो कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि बार बार पास्ट को सोचना, ये भी एक ब्लॉकेज है। पास्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया, ये आप ऐसे नहीं सोचते हो कि अच्छा क्लियर नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो उसमें हम कमियां ढूंढेंगे और उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। या आप करते भी हो तो भी बीच बीच में ये आ जाता है कि पास्ट में इतना कुछ करने के बाद भी हमसे नहीं हो पाया, क्या एट ऑल हो पाएगा, इतना एफर्ट दे रहे हैं एक भी क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या मुझ में ही कमियां हैं, ऐसा कुछ है,
ठीक है, क्या एट ऑल कुछ ज़्यादा ही टफ है मेरे लिए, मेरे एबिलिटी के बाहर है क्या? ये कुछ चिंता, ये कुछ चीज़ें आपको सताती रहती हैं। और क्या है बेसिकली, इसके आधार पर, पास्ट के आधार पर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, और जस्ट बिकॉज डिमोटिवेटेड हो जाते हो तो कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है बीच बीच में। ठीक है, ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं। फाइन, तो आपको यहां पर करने क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास्ट को लेट गो करें। ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आप फेलियर आपने मीट किया क्योंकि आपको और ज्यादा भगवान को प्रिपेयर करना था, ताकि आप और ज्यादा तैयार हो जाओ। सक्सेस को हैंडल करना भी एक आर्ट है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, भगवान तब तक सक्सेस नहीं देते हैं जब तक हम सक्सेस के लिए रेडी नहीं हो जाते, और ये हमको नहीं पता होता है कि हम सक्सेस के लिए कब रेडी हैं। सक्सेस पाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बहुत, लेकिन गंवाने में ना 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। तो भगवान तभी सक्सेस देते हैं जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट के आधार पर आप अपने फ्यूचर को जज ना करें। ओके, पास्ट को लेट गो करने की कोशिश करें। ओके, एंड चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो, ये आप खुद को समझाइए कि हम हर रोज ये जो रूटीन है ये फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट मेंटेन करेंगे टू फॉलो द रूटीन। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, वो आपके रूटीन को अफेक्ट कर रहा है, ये नहीं करना है। या फिर आपके फैमिली में कुछ हो रहा है, वो आपके रूटीन को अफेक्ट कर रहा है, ये नहीं करना है। जितना कम हो सके डिस्ट्रैक्शन लाना होना, ये थोड़ा सा अगर कम कर सकते हो आप, तो करने की कोशिश करें। ओके, एंड चैलेंजेस आपको बोला जा रहा है, खुद को ये समझाइए, फेलियर्स आर बेसिकली योर स्टेयर्स टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, चैलेंजेस हैं तभी आप खुद को और ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर मैं इस, आप जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, अगर उसकी एनर्जी मैं करंटली चेक करूं तो यहां पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो कंटिन्यूअसली, भगवान आपको ये जो कप है ये गिफ्ट के तौर पे दे के रहेंगे, लेकिन आपको जो बोला गया है वो आपको करने की जरूरत है। ठीक है, पास्ट के आधार पर खुद को जज ना करें, खुद के एबिलिटीज को जज ना करें। ओके, कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, और वो नहीं हुआ तो बार बार आप खुद को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, ये नहीं करना है। जो कि मैंने अभी बोला, रिपीट नहीं करूंगी मैं ऑफकोर्स, क्योंकि आपको भी एक ही चीज सुनने को अच्छा नहीं लगेगा बार बार। तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा दूर रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, एम को बना के रखना है। क्लियरिटी ऑफ माइंड इज नीडेड। जितना क्लियरिटी रख पाओगे माइंड में, कंफ्यूजन कम रहेगा, उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा। कंफ्यूज ज्यादा रहोगे, डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा। ये करना है, वो करना है, अभी तक ये नहीं मिल रहा है तो क्या प्लान बी, प्लान सी क्या, और ये सब कुछ में एनर्जी एंड टाइम दोनों ही ज्यादा खर्च होने वाला है, और आप जो एम है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, तो ये नहीं करना है। ठीक है, विक्ट्री इज देयर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, आप मेहनत करें, उसका फल आपको जरूर 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 मिलेगा। मैं अलग से आप लोगों के लिए टाइमिंग चेक करूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मैंने बताया, पास्ट के फेलियर को लेट गो करें, पास्ट के फेलियर को मोटिवेशन बनाए, ना कि डिमोटिवेट करे खुद को वो सोच के। ओके, नेक्स्ट है ये कि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन कम रखें माइंड में। प्लान बी, प्लान सोचने की जगह आप इसी एम के ऊपर और कितना मेहनत कर सकते हो वो देखो। ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले वाली एनर्जी में रहनी है आपको। ओके, जब तक आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये क्रैक नहीं कर पाते, तब तक थोड़ा सा ये जो एंजॉयमेंट है, ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ये करना, वो करना, किसी के लिए मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं, ये थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा। ओके, कुछ टाइम के लिए बस, फाइन, जब तक आप क्रैक नहीं कर लेते। ये एक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको इस प्रिपरेशन में लगाना है, जो कि कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, बीइंग ऑनेस्ट। साइड बाय साइड अगर आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो, उसके लिए भी आप कंप्लीट जो फोकस है वो नहीं डाल पा रहे हो, वो भी एक बात है, तो और भी ज्यादा टाइम यहां पर डालना है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। फाइन,
पर्सनल लाइफ की चीज़ें पर्सनल लाइफ में ही रहने दो। पर्सनल लाइफ की चीज़ें, इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके डेली जो ये शेड्यूल है, जो ये रूटीन है, इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत हो जाएगा, फिर हो भी रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, यही बेसिकली ब्लॉकेज बन रही हैं, ओके। वरना इस एग्जाम की जो एनर्जी है ये काफ़ी पॉजिटिव है। अगर ये आप कर पाते हो, जो कि ब्लॉकेज मैंने बताया, फॉर दैट मैटर डिवाइन ने बताया, उसको अगर आप सही कर पाते हो तो देखते हैं क्या आउटकम आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, मून, स्ट्रेंथ, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ओके। स्ट्रेंथ रखें, क्लियरिटी रखें, ठीक है। ये है बेसिकली डुअलिटी का कार्ड, ओके। डुअलिटी में मत रहिए, मतलब ये नहीं तो वो, कौन सा पाथ, ये क्या ये सही पाथ है, इतना टाइम हो गया नहीं मिल रहा है तो शायद प्लान बी सोचना चाहिए, ये इससे बाहर निकले, ठीक है, ओके। आप अपने इंट्यूजन को फॉलो करें, हार्ट को फॉलो करें, वो आपको सही रास्ता दिखाने वाला है। एंड मोर ओवर शक्ति का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जहां पर भी एफर्ट डाल रहे हो, स्ट्रगल करो, इतना ज़्यादा मेहनत करो, थोड़ा सा और करने की जरूरत है, बस दैट्स ऑल। आउटकम जो आने वाला है वो ये है जस्टिस। जस्टिस आपको मिलके रहेगा। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि कोई यूपीएससी के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की बात यहाँ पर आ रही है, बट एनीवे बात यह है कि जस्टिस आपको ज़रूर 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 मिलेगी, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग टाइगर्स आई क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है उसके साथ काम करो, ठीक है। मतलब वो पहन लो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, टाइगर्स आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपके हाथ में, ठीक है, राइट हैंड में, या फिर जो भी डोमिनेंट हैंड है, अगर आपकी डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड है तो आपको लेफ्ट हैंड में रखना है ये लापिस लजूली क्रिस्टल आता है, वो उसका टंबल, ठीक है। आपको एनर्जाइज टंबल आपको इधर आपकी डोमिनेंट हैंड में, अगर डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड, आपको रख के ऐसे, ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, ओके। और टाइगर्स आई आप पहन सकते हो, ओके। दैट टू आप लोग लेफ्ट हैंड में पहनना है, ठीक है। एनर्जाइज करके लेफ्ट हैंड में पहनना है। चलिए और देखते हैं ये कब तक हो सकता है, ठीक है। कब तक आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये क्रैक कर पाओगे। अगर आपने जो भी ब्लॉकेज है वो सही कर लिया तो कब तक। ओके, नहीं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी, लेकिन ये ज़रूर लूंगी मैं, ठीक है। कब तक प्लीज टाइमिंग। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। ओके गाइज, देखिए मैं अगर टाइमिंग की बात करूं तो मुझे यहाँ पर 10 to 15% के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 मंथ्स में कोई जॉब आपको मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। वो भी अगर 2 मंथ्स के अंदर कोई एग्जाम है तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो। जो भी ब्लॉकेज है पहले तो वो हटाओ, ठीक है, जो भी अभी मैंने बताया वो पहले हटाओ, ठीक है। और भी ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। एंड बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर 6 to 7 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, मैं उनको बता दूं नेक्स्ट ईयर जो अटेम्प्ट आ रहा है ना, उसमें एक हाई चांसेस आर देयर कि आप क्रैक कर पाओ वो अटेम्प्ट। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप ये जो कमिंग ईयर में जो अटेम्प्ट है ये क्रैक कर रहे हो आप,
ठीक है। और जो भी जॉब आपको मिल रही है ना, उसके लिए आपको कहीं और दूर जाना पड़ेगा, मतलब कहीं ट्रैवल करनी पड़ेगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जहाँ पर आप अभी हो वहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर आपको कोई पोस्ट मिलेगा, या फिर जहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगी ना, वो थोड़ा सा दूर है कहीं पर, ठीक है। आप कहीं और जाकर रिलोकेट कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा दूर है। एक्स्ट्रा मैसेज है, किसी किसी के साथ ही रिजोनेट करेगा, लेकिन रिजोनेट कर जरूर जाएगा। ओके, देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। ऐसे देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। टेक एक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा और मेहनत करना है, थोड़ा और कंसिस्टेंसी रहना है, और बिना कंफ्यूज्ड होके, बिना प्लान बी प्लान सी सोचे, आपको एक ही एम बनाकर एक्शन लेते जाना है। यहाँ से क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ओके, आपके लिए एक रखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, बाकी जस्टिस आने वाला है। आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको बैलेंस में रिसीव होने वाला है। इन्फिनाइट अबांडेंस, गणेश जी का कार्ड यहाँ पर है, इन्फिनाइट अबांडेंस का कार्ड है। सो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहा है बहुत जल्द। मैंने कहा ना कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर में मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिल रही है। नेक्स्ट ईयर आप क्रैक कर रहे हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, और बहुतों के लिए इट इज़ कमिंग 15 to 20% के लिए 2 months, एंड बाकियों के लिए मुझे 6 to 7 months दिख रहा है। सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए मैं ये कहूंगी अलग से कि नेक्स्ट अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चांसेस आर देयर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लो। ओके, अगर और भी ज्यादा मेहनत आप कर सकते हो तो ठीक है। चलिए लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स। कान्हा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। सिलेक्शन। वाओ, मुझे ये जो कार्ड है ना, इससे मुझे वो वाली चीज सुनाई दिया कि आप सिलेक्टेड होने वाले हो, सिलेक्शन आपकी होने वाली है। एंड इसके साथ साथ कान्हा जी ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि कंफ्यूज होने कुछ फायदा नहीं है। आप जिस पर फोकस करोगे वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, ठीक है। आप अगर प्लान बी प्लान सी पर अटक के रह जाओगे ना, तो ये प्लान कभी सक्सेसफुली वर्कआउट नहीं करने वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरिटी रखो, एक ही एम बनाओ। कान्हा जी और क्या, टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ते रहो, फॉलो द पाथ डिस्टाइन्ड फॉर यू, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। कंफ्यूज होकर कुछ फायदा नहीं है। पास्ट में नहीं सोचना है, पास्ट में अटेम्प्ट फेल किया है, ये किया है, वो किया है। टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ें। और एक लास्ट मैसेज कान्हा जी प्लीज, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान मेरी तो कुछ सुनते नहीं हैं, ठीक है। भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रही हैं, वो आपके लिए डिवाइन प्लानिंग बना के उन्होंने रखा है। ओके, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। बस उनके ऊपर भरोसा रखें, अपने प्लानिंग के ऊपर भरोसा रखें, आपके मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, बस इतना सा आपको बोला जा रहा है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, जहां पर डेट्स ऑफ बर्थ आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, मतलब यहाँ से ही एक
डेट ऑफ बर्थ आपका है या फिर आप किसी और के लिए देख रहे हो जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको उनका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और उनका अगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ रहा है तो यस, ग्रुप नंबर 2 इज़ योर रीडिंग। तो लेट्स सी कि आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी जॉब पाने के लिए किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो और उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या एट ऑल आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर यस तो कब तक। एनर्जी भी चेक करेंगे, करंट एनर्जी क्या है, ब्लॉकेज क्या आ रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आउटकम क्या आ रहा है, कब तक आपको सक्सेस मिलेगा, एंड गाइडेंस भी अब चेक करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो रीडिंग है, ये जो टॉपिक है बेसिकली, ये किसी ने कहा था कि इस टॉपिक पर रीडिंग करो, किसी स्वीटी ने जिनका नाम मनीषा है शायद, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है आज कर लेते हैं, क्योंकि आई नो उनसे बुलवाया गया है, डिवाइन ने ही उनसे ये टॉपिक मुझ तक पहुंचाया है, क्योंकि शायद बहुतों को इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। लेट्स सी क्या आता है, आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, walking away, anxiety, okay, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, बॉटम ऑफ द डेक है। तो करंट एनर्जी मैं बता रही हूँ, देखो आप लोग रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। आपकी करंट एनर्जी कुछ ऐसी हैं कि ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑफ कोर्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन बीच बीच में आप जब दूसरों को देखते हो कि दूसरे ऑलरेडी अपने एम पे, गोल पे पहुंच रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, सेटल्ड हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हो जाते हो कंफ्यूज, थोड़ा सा आ जाते हो एंजाइटी में। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, शायद आपको ये रास्ता नहीं आजमाना चाहिए, शायद आपको कुछ और देखना चाहिए, शायद आपको वॉक अवे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर आप खुद को मोटिवेट करते हो, फिर सोचते हो कि नहीं इससे अच्छा बेहतर जॉब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी बात है, मुझे और थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, और फिर आप मायूस हो जाते हो, फिर आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगते हो, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी, कि अभी आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है, और ज़्यादा प्रिपेयर करना है, और आगे बढ़ना है, और भी कुछ जो भी मुझसे हो सकता है वो करना है। लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट आप जब दूसरों को, क्योंकि आप करते हो ये ऐसा नहीं है कि आप करना चाहते हो, लेकिन आप यू एंड अप डूइंग दिस बेसिकली। ठीक है, आप जब आपके आसपास के लोगों को देखते हो, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग, आपके कजिन्स, कि वो लोग सेटल हो रहे हैं, जो अच्छी एक जॉब मिल रही है, शादी हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा एक डर सा लगने लगता है, रिस्की सा लगने लगता है कि हम शायद कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो है मतलब आप अपनी जर्नी पे तब फोकस करने से ज़्यादातर फोकस आप दूसरों की जर्नी पे लगाते हो कि अरे कितना सही लाइफ हो गई है, और हम अभी तक प्रिपेयर करें, अभी तक कोई एक जॉब, अच्छा खासा कोई एक जॉब नहीं मिल रहा है, अभी तक हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन कोई एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुतों के लिए मुझे ये दिख रही है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वो शादी तक नहीं पहुँच रही हैं, या फिर शादी हो नहीं पा रही हैं। ऑलरेडी शादीशुदा अगर हो तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि आप पेरेंटहुड में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको एक एम होता है ना कि हम ये माइलस्टोन क्रॉस करेंगे तभी जाकर हम वो कदम लेंगे। ठीक है, ऐसी बात होती है कभी कभार, तो वो नहीं हो पा रही है। मतलब आप पेरेंटहुड में भी नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप खुद को समझा रहे हो कि ठीक है और एक साल देख लेते हैं, और एक साल देख लेते हैं।
शायद नेक्स्ट ईयर शायद क्रैक कर जाएंगे, शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट में शायद क्रैक कर लेंगे। ऐसी बात है, लेकिन है कुछ मतलब फिलहाल अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो आप एग्जॉशन पॉइंट में रीच कर गए हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जो है ये आपके लिए है ही नहीं, आपने टाइम वेस्ट किया है, आपके मेहनत जो है वो रेसिप्रोकेटेड नहीं हुआ है, तो आपको शायद ये सब कुछ गिव अप करके मूव ऑन करना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी सेटल्ड हो रहे हैं और आप वहीं के वहीं हो। वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, नेगेटिव सोचना, ये सब तो चलता रहता है। सो भी नहीं पाते हो, टेंशन में आ जाते हो करियर को लेकर, ओके। एंड करियर की वजह से आपके पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही है, ये भी बात है। आपके जो पार्टनर है वो कब तक वेट करेंगे, ये भी एक बात है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल फिगर अगर है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें, जो कि शादीशुदा है, शायद आपको कंसीव करने के लिए लोग बोल रहे हैं और आपको बताएं कि वो मतलब आपका ये एम था, आपका ये प्लानिंग था कि आप पहले ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करोगे, उसके बाद आप मदरहुड में जाओगे। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक होगा, लोग भी फोर्स कर रहे हैं, तो शायद ये जो सपने हैं इनको गिव अप ही करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये अगर करंट एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही है तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। अभी देखेंगे कि क्या ब्लॉकेज आ रही हैं। ब्लॉकेज क्या आ रही हैं और आपको क्या करने की जरूरत है यहाँ पर। नाइस, आपकी अच्छी बात है। 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन और एक कार्ड डिवाइन पीस, 6 of swords, bottom of the deck है 4 of pentacles, okay। देखो भाई, बहुत सीधी तरीके से यहाँ पर बोला गया है आपको, आप अगर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप ठान लेते हो कि कुछ भी हो जाए, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी वेट करना पड़े, हम क्रैक करके रहेंगे, तो आप ये क्रैक कर रहे हो। लेकिन अगर बीच में आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि आप उस एनर्जी में आ रहे हो, आप एग्जॉशन पॉइंट में रीच कर रहे हो, जहाँ पर आपको, जब आप दूसरों को और ज़्यादा देख रहे हो ना, तो और ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हो। इससे अच्छा है कि आप कुछ और जॉब कर लो, एटलीस्ट पैसे तो इनकम होंगे, एटलीस्ट आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो फुलफिल कर पाओगे। ये सोच के अगर आपने गिव अप कर दिया तो वहाँ पर तो बात अलग ही हो जाती है, वहाँ पर तो भगवान क्या देंगे आपको, आपने तो गिव अप ही कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर गिव अप नहीं करते हो यहाँ पर, तो ये जो एग्ज़ाम है ये आप क्रैक करके रहोगे, ओके। लेकिन डिसीजन आपको लेना है। ये फर्स्ट जो मैसेज है मुझे मिल रहा है आपको, आपके लिए, कि डिसीजन आपको लेना है कि आपको रहना है या फिर आपको गिव अप करना है, ठीक है। ब्लॉकेज क्या आ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। एक टाइम पे बेसिकली जो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी की मैंने बात किया ना, कि एक टाइम पे आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो और खुद को एक प्लानिंग दे रहे हो कि नहीं हम वो रीच करेंगे, वो क्रैक करेंगे, तभी जाकर हम शादी करेंगे, तभी जाकर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोमेंट आप दूसरों को देख रहे हो, डिमोटिवेटेड हो रहे हो। तो ये जो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है, ये एनर्जी आपको स्टक बना के रख रही हैं, ये एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं कहीं ना कहीं, ओके। आपकी कंफ्यूजन ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि आप एक डुअल माइंडसेट में हो, ठीक है। आप जितना फोकस आप अपने प्रिपरेशन में लगा रहे हो उससे कई ज़्यादा, करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, कई ज़्यादा आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे हो कि एट ऑल हमको यहाँ पर रहना चाहिए या फिर हमको कुछ और चूज करना चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो रहे हो, ओके।
एंड आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये एक बात मैंने बता दिया, ठीक है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, कंफ्यूजन डुअल माइंडसेट से बाहर निकलो और एक चीज, एक पाथ चूज कर लो। अगर गिव अप करना है तो समझ जाओ कि ये आपको कभी नहीं मिलने वाला, ये सपना जो है ये सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर गिव अप नहीं करते हो तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड सबसे पहले आया है और लास्ट में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आप ये जो जर्नी है ये कंप्लीट कर लोगे, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो या वहां पर आप पहुंच जाओगे सक्सेसफुली, वो भी ठीक है। लेकिन अगर गिव अप नहीं करते हो, अभी गिव अप नहीं कर रहे हो लेकिन डुअल माइंडसेट में हो तो भी नहीं चलेगा। डुअल माइंडसेट इज नॉट वेलकम्ड, ठीक है। यूनिवर्स डुअल माइंडसेट को पसंद नहीं करती है। आपको एटलीस्ट खुद के जर्नी पर भरोसा रखना है। अभी आप पूछोगे कि अरे हमने बहुत किया अभी तक नहीं हुआ तो क्या हम भरोसा रखें, ओके। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आपकी जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, वो टेस्ट किया जा रहा है, ओके। तो डुअल माइंडसेट नहीं चलेगा, ठीक है। एक रास्ता चुनना है, नहीं मुझे ये क्रैक करके ही रहना है, ये जब तक हम क्रैक नहीं कर रहे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ये वाली जो एनर्जी है ये आपको अपनाना है, नंबर 1। नेक्स्ट, आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, थोड़ा सा वे चेंज करना है। बेसिकली आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वालिटेटिव नहीं है। समझ रहे हो बात को? मैं समझा पा रही हूँ? मतलब आप तो समझ जाओगे लेकिन आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या नहीं। बात यह है कि एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रात भर जाग कर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत नींद आ रही है, लेकिन आपको शेड्यूल कंप्लीट करना है तो नींद में भी आप पढ़ाई कर रहे हो। हालांकि वो जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बस सिलेबस या फिर वो जो शेड्यूल है वो बस कंप्लीट कर रहे हो, बाकी आपके अंदर कुछ एनकोड नहीं हो रहा है। आपको कुछ बाद में याद भी नहीं रहेगा, या फिर कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ याद रहेगा क्योंकि आप नींद में पढ़ाई कर रहे हो, ओके। तो क्वांटिटी पे ना फोकस करके क्वालिटी पे फोकस करना है कि अगर वो पढ़ाई जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है तो सो जाइए, तब नींद आ रही है तो सो जाइए। नेक्स्ट डे सुबह उठ के आप फिर से फ्रेश एनर्जी से स्टार्ट करें। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज आप सारा दिन ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, रात को आप बैठ रहे हो और आपको नींद भी आ रही है, आप ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन आपको शेड्यूल कंप्लीट करना है तो फोर्सफुली आप खुद को बिठा के आप पढ़ाई करवा रहे हो। नेक्स्ट डे आप भूल रहे हो, नेक्स्ट डे सुबह उठ भी नहीं पा रहे हो। 2 दिन कंप्लीट 2 days आर बेसिकली गेटिंग वेस्टेड, ठीक है। ये जो वे है ये थोड़ा सा चेंज करना है, ओके। आपको थोड़ा ज्यादा क्वालिटेटिव बनना है, क्वांटिटेटिव नहीं, ओके। थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा बैठ जाओ, ओके, और फिर शुरू करो, फ्रेश एनर्जी से शुरू करो। तो आपको पता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि आपके प्रिपरेशन में, मतलब आप मेहनत तो बहुत लगा रहे हो लेकिन सही ढंग से नहीं लगा रहे हो। मैं समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा पता है कि सही ढंग से मेहनत करना क्या होता है, ये आपको ही ढूंढ के निकालना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ऑफकोर्स, राइट। मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया जी कि जो मेहनत प्रोडक्टिव नहीं बन रहा है वो मेहनत तब करके कोई फायदा नहीं है, ओके। मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क भी करना है, ओके। ये एक ब्लॉकेज या फिर मैं बता सकती हूँ कि ये एक चीज है जो आपको करना है, क्योंकि आपका मेहनत रंग नहीं ला रही है, क्योंकि आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो और आपको जैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो दोनों डिफरेंट है, ओके। आपको ये थोड़ा सा देखना है। आप कहीं पर स्टक नहीं हो, ये पहले सोचना बंद कर दें कि आपका करियर स्टक है, आपकी किस्मत स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, चीजें आपको मिलती नहीं है। ये सब किस्मत को कोसना बंद कर दें प्लीज प्लीज, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। ये आप ना बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल एनर्जी में आ रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहो, ग्रैटिट्यूड फील करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो रात को सोने से पहले। एंड जो यहाँ पर बोला गया है थोड़ा सा डिफरेंट, स्मार्टली प्रिपेयर करना है आपको। रूटीन जो है वो थोड़ा सा बदलो, रूटीन में भी कुछ इशू है, ओके। अगर साइड बाय साइड आप ऑलरेडी कुछ काम करते हो तो उस हिसाब से रूटीन सेट करें,
ताकि आपकी एनर्जी, मतलब बेसिकली यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रही है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है चीज़ें। तो आपकी जो रूटीन है उस पर चेंजेस लाने हैं, आप जैसे प्रिपेयर करें उस पर चेंजेस लाने हैं। हार्ड वर्क कर रहे हो, सही बात है, स्मार्ट वर्क भी करना है उसके साथ साथ, ठीक है। चेंज द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना है। करियर चॉइस नहीं, करियर पाथ नहीं, ठीक है। एम सही रखो, थोड़ा सा वे चेंज कर दो, ओके। ये कुछ बोला जा रहा है। एंड डुअल माइंडसेट से बाहर आओ, ओके। फुल मून एंड न्यू मून के दिन आपको मैनिफेस्ट, स्पेशली वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना ही करना है। हर दिन तो करो ही वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सुबह उठ के ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी लेना है, ओके। फ्रेश हो जाओ, उसके बाद 1 गिलास पानी लो। पानी लेकर उसको लेफ्ट हैंड के ऊपर वो ग्लास जो है वो रख दो, ठीक है। ग्लास को होल्ड करना है एंड पानी की तरफ देख के आपको पहले ग्रैटिट्यूड शो करना है डिवाइन को, ठीक है। लाइक थैंक यू यूनिवर्स मुझे क्रिएट करने के लिए, थैंक यू मुझे आज खाना देने के लिए, पानी पिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। सबके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, सब कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। उसके बाद इंटेंशन रखो वहाँ पर, जैसे कि थैंक यू डिवाइन, मैंने ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है मैंने क्रैक कर लिया है आपकी ब्लेसिंग से। आई हैव गॉट दिस जॉब, थैंक यू सो मच। ये आप ऐसे इंटेंशन आप 3 बार बोल दो। उसके बाद वो जो पानी है उसको पी जाओ, और जब पी रहे हो तो आंख बंद करके इमेजिन करो कि ऑलरेडी आपको वो जॉब मिल गई है, यू आर सक्सेसफुल नाउ, ठीक है। ये प्रैक्टिस की बात है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन फील कर पाओगे, ठीक है। और जब फील कर पाओगे तो आंखों से हैप्पी टीयर्स जो होते हैं वो भी आप फील कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये हर एक दिन सुबह उठ कर करना है। न्यू मून एंड फुल मून के दिन तो करना ही करना है, ओके। ये आप करो और फिर रिजल्ट्स देखो, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस भी मैंने बता दिया। एंड बार बार ये गिव अप करने की एनर्जी छोड़ दो, ठीक है। खुद के जर्नी पे फोकस करो, ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर पाओगे आप। दूसरों की जर्नी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, और आपकी जर्नी अलग है। चाहे आप दोनों, आप जिनके साथ कंपेयर कर रहे हो खुद को, या फिर कंपैरिजन आ रही हैं, ठीक है। अगर वो सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने क्रैक कर लिया, तब भी मैं कहूंगी कि डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी जर्नी डिफरेंट है, आपके पिछले जन्म के कर्म डिफरेंट है, ठीक है। तो प्लीज चलिए देखते हैं अभी, अगर जो भी यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है अगर वो आप करते हो तो क्या आउटकम आ रही हैं। आप ना थोड़ा सा बीच बीच में मेडिटेशन भी करो, ठीक है। आपके लिए ज़रूरत है। आपकी माइंड जो है वो क्लाउडेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको क्लियर आउट करना है। ये भी एक गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। मेडिटेट करो, नेगेटिविटी को क्लियर करो, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करो प्रिपरेशन में, ठीक है। हार्ड वर्क तो कर रहे हो, थोड़ा और दो, थोड़ा और पढ़ाई करो, ओके। जो भी जिस भी एनर्जी, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है। मून, स्ट्रेंथ, चैरियट, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, वाओ। कुछ भी स्टक नहीं रहने वाला है। आउटकम ये आएगा कि जिस भी चीज के लिए आप फाइट करो, चैरियट का कार्ड है। चैरियट इज द कार्ड ऑफ अचीवमेंट, चैरियट इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, चैरियट इज द कार्ड ऑफ जिस भी चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो वो आपको मिल रही है, वो चल के आपके पास आ रहा है। दिस इज द कार्ड, ओके। तो जस्ट पेशेंस रखो, स्ट्रेंथ रखो, जो भी यहाँ पर बोला गया है उसको फॉलो करना है, नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो भी कुछ यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है इसको फॉलो करो। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप क्रैक करने की कोशिश करो, वो चल के आपके पास आने वाला है, ठीक है। वो आप क्रैक भी कर रहे हो, ओके। आपको वो जॉब ऑफर, वो सिलेक्शन कॉल या सिलेक्शन, वो नाम आपके लिस्ट में नाम आ रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अभी हम देखेंगे कि कब तक ये पॉसिबल हो सकता है। स्टार, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। गाइज यहाँ पर है आप लोगों के लिए स्टार। तो आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो विश है ऑफ क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो फुलफिल होके रहेगा, डोंट वरी, ओके। लेकिन अगर टाइमिंग की मैं बात करूँ तो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 4 मंथ्स दिख रहा है। 4 मंथ्स के अंदर आपको एग्जाम क्रैक करो एंड आपको वो जॉब मिल रही है। एंड किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 10 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 10 मंथ से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर अभी मैं बात करूँगी अगर की, कि अगर आप ये जो एनर्जी कहा गया है उसको आप मेंटेन करते हो, अगर नेगेटिविटी खुद में रखते हो, पेसिमिस्टिक हो जाते हो, बीच बीच में गिव अप करने वाली एनर्जी में आते हो कि गिव अप शायद करना चाहिए, गिव अप ही सही होगा, या फिर आप अपना जो वे है वो चेंज नहीं कर रहे हो, क्वालिटेटिव प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना बंद नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ अगर करते रहते हो तो फिर ये जो एनर्जी है ये और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर टाइमिंग की बात करूं तो मैं ये 2025 तक जा सकती हैं ये, ठीक है, एनर्जी, मतलब ये फुलफिल होने में 2025 तक लग सकती है, बट सक्सेस मिलके रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि डिले होता रहेगा, ठीक है, तो डिले ही क्यों करना है ना। तो ये आ रहा है, देखते हैं अभी गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। जितनी जल्दी आप ये जो गाइडेंस है ये फॉलो कर पाओगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। फाइन, चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर, सी एंजल्स ने बता दिया इन द नियर फ्यूचर आपको मिलने वाला है सक्सेस, लेकिन उसके लिए आपको आपकी एनर्जी को और आपके जो भी वेज हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और भी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, ठीक है, आप गाइडेड हो, आप के ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, आपको बोला जा रहा है पहले तो आप खुश रहें, पहले तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, ओके, ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको करना है, ठीक है। आप लोग प्लीज रूट चक्रा पर काम करें, प्लीज, ठीक है, रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस। अभी रूट चक्रा एंड सिर्फ सोलर प्लेक्सस ऐसे काम नहीं करना है, अगर कर रहे हो काम तो नीचे के 3 ही चक्रास पे काम करो, ठीक है, रूट, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी लास्टली यहाँ से कान्हा जी को क्या कहना है आप लोगों को। न्यू बिगिनिंग आने वाला है, ओके, और ये न्यू बिगिनिंग आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो एक अलग तरीके का न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा। अगर आपने गिव अप नहीं किया, कॉन्सिस्टेंट रहे, कंटिन्यूसली एफर्ट देते रहे तो आपको जीत आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पे टाइम, मतलब आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल तो कान्हा जी दे के रहेंगे, हिसाब बराबर करते हैं कान्हा जी, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग में आपको वो जो रिवॉर्ड है, वो जो रेसिप्रोकेशन है वो देखने को मिलेगा। और एक कार्ड, बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स विल कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ठीक है। तो हो सकता है कि टाइमिंग सुन के भी आपको ऐसा महसूस हो कि अब तक क्लियर नहीं कर पाए, इतने टाइमिंग में कैसे क्लियर कर लेंगे, ये भी डाउट नहीं रखना है मन में प्लीज, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज एंड यू विल रिसीव देम। फाइन,
आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो, डिवाइन आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, एंड मुझे भी बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।